इस बार मैं कोई वीकली वीडियो तो नहीं बना रहा, बट इस बार मैं आपको भी फिलहाल के टाइम का एक बार मार्केट अपडेट दे देता हूँ बहुत जल्दीबाजी में। क्योंकि मेरे संग क्या हुआ कि इस वाले वीक में शुरुआत होते संग मेरे को मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन दोनों के दिन ट्रेड मिल चुका है। मेरा मंडे वाला जो ट्रेड था वो मेरा डायरेक्टली टीपी की तरफ फ्लोट हो रहा है। जो मेरा ट्यूसडे वाला ट्रेड है जो कि मैंने अभी 10:30 बजे ही एग्जीक्यूट करा है, जो कि हमारा आधे घंटे पहले का टाइम है, मैंने उस टाइम पे एग्जीक्यूट करा है इस वाले ट्रेड को। मैं आपको पूरा एक बार अपना मार्केट अपडेट देता हूँ और मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या प्लान बनाए थे, किस तरीके से मैंने प्लान बना के जो कुछ करा था। मैं इस वाली वीडियो में आपको ट्रेड की एनालिसिस नहीं देने वाला, इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने इस वाले ट्रेड में क्या प्लान करा था, जिस हिसाब से मैं एंट्री करूँगा टू लॉन्ग टू गो शॉर्ट, या मैं कौन सी ट्रेड में एंट्री कर चुका हूँ। मैं जिन ट्रेड में एंट्री कर चुका हूँ उनको ब्रेक डाउन दूंगा और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा मैं कौन सी ट्रेड हैं जो कि लग सकती हैं हमारे निशाने पे। बाकी फिलहाल के टाइम पे तो मैं आपको एक बार ट्रेड अपडेट देता हूँ इन फास्टली, जो कि क्विक एक संग दे सकते हैं। मैं इस वीडियो को तुरंत ही मैं अपलोड भी कर दूँगा एक बार। तो शुरू करता हूँ मैं एक बार इस वाले वीडियो को। तो हमारी वीडियो चालू हो चुकी है, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन लगा दूं। हाँ देखो, यूरो ऑड की ट्रेड है। यूरो ऑड की ट्रेड मैं आज के दिन एंट्री कर चुका हूँ। आज के दिन बिल्कुल मैं 10:30 बजे एंट्री करा मैंने, चलो यूरो कैड की ट्रेड को। बाकी जो हमने ऑड यूएसडी की ट्रेड में है जो कि मैंने कल मंडे के दिन लिया था, पहले मुझे पता क्या लगा कि यार मंडे के दिन को ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, मेरी ट्रेड मेरी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। मेरे हिसाब से तुक्का मारा था मैंने कि मेरी मंडे को ट्रेड बहुत ज़्यादा लॉस होती है, इसलिए मैं एंट्री नहीं करना पसंद कर रहा था। बट मैंने फिर सोचा कि ये मेरा स्टैटिस्टिकल डाटा नहीं है, बट फिर मैंने इस वाले ट्रेड को एंट्री कर ली। मैंने आपको कंप्लीट रीजन भी बता दी इस वाले ट्रेड को। पहले मैं इस वीडियो ट्रेड को मैं रीजन बताता हूँ आपको मैंने क्यों एंट्री करी थी। सबसे मेन जो हमें चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट इज बुलिश, जहाँ पे मार्केट इज बुलिश जो कर रहा ब्रेकआउट इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को रीटेस्टिंग इवन आफ्टर ब्रेक एंड रीटेस्ट एंड एंगल्फिंग। मार्केट अपसाइड जाने की जगह मार्केट ने फैटेस्ट बेरिश एंगल्फिंग कैंडल से एक सोकल डबल पैटर्न लगा एंड क्लोज इस वाले सोकल वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, जहाँ मार्केट इज रीटेस्टिंग एज ए लोअर हाइस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जब सेलर्स आर वेरी डोमिनेट एंड मार्केट शिफ्टेड टू बेयरिश। ये चीज़ देखी डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट यहाँ पे इस वाले जोन पे जब मार्केट ने ब्रेकआउट हुआ था, प्रीवियसली लेफ्ट हेड राइट शोल्डर तो लगाया था, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग हायर हायर गोइंग टू द अपसाइड मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेट ब्रेकडाउन किया इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। नाउ कल के दिन मार्केट ने रिटेस्ट किया था एज लोअर हाइस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जो कि मैंने पूरी ये ट्रेड थी ये मैंने अपनी वीकली वीडियो में मैंने कंप्लीटली मैंने वीकली वीडियो में नहीं, मैंने इसलिए एनालिसिस मैंने आपको नहीं दी थी। एनालिसिस में चाहूँ तो नेक्स्ट टाइम से बनाऊंगा, बट फिलहाल के टाइम में ट्रेड अपडेट देता हूँ। मार्केट अपने लोअर हाई वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे थी, जहाँ पे कल के दिन हमें पता क्या देखने को मिल रहा था। कल के दिन हमें देखने को मिल रहा था कि हमें जो वीकली डेली 4 आवर तीनों बेयरिश, क्योंकि ये लोअर है अपना लोअर लो, ऑल आई नीड इज रिटच। उस टाइम पे हाँ मार्केट अच्छा खासा रिटच कर रही थी इस वाले एयर ऑफ इंटरेस्ट को मानना पड़ेगा। मार्केट ने रिटच कर इस वाले एयर ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे पहले तो एंगल्फिंग पावर थी, बट उसके बाद बाइंग पावर वीक पे वीक और रिजेक्टिंग होती चली गई। जहाँ पे पता है मेरा प्लान क्या था, क्योंकि उस टाइम पे ये वाली कैंडल जो थी हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम की, ये वाली 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होने में ये वाली कैंडल 3 सेकंड थे, एंड जो हमारी जो 2 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल एक से क्लोज होने वाली थी, जिनको क्लोज होने में जो कि हमारी ये इवनिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा होगा इन 4 आवर टाइम फ्रेम एंड सो कॉल्ड द टाइप ऑफ पैटर्न इन 2 आवर टाइम फ्रेम, इनको क्लोज होने में 1 घंटा था पूरा कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पे देखा, मेरा प्लान था कि मैं इन वाले 4 आवर टाइम फ्रेम इवनिंग स्टार / 2 आवर टाइम फ्रेम डबल टॉप का वेट करूंगा एंड दिस इज इनफ, मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री कर लूंगा टू एंटर फॉर शॉर्ट। बट मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट को भी 1 घंटा, और जिस हिसाब से मार्केट में ड्रास्टिक मूव आ रहा है ना कि अचानक से मार्केट पे फाड़ से डाउन साइड चली आती है, तो ये वाली कैंडल लग चाहे तो इन 1 आवर टाइम पे मार्केट कुछ ऐसी क्लोज हो सकती थी ये वाली कैंडल, बिकॉज ये मूव देखो ऐसी मूव ड्रॉप कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज़्यादा अनयूजुअल स्पाइक आ जाती है अचानक से। तो इस वाले ट्रेड को मैंने देखा कि अगर मार्केट चाहे तो यहाँ पे अचानक से बहुत ज़्यादा फैटेस्ट बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आ सकती है, जो कि लगभग यहाँ क्लोज होगी एंड ये ट्रेड भी मेरे से मिस हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या देखा, इन 1 आवर टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे देखा कि इनका वेट करूंगा तो इस वाले ट्रेड के मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने प्रीवियसली देखते आ रहा हूँ इस वाले कंटिन्यूस मंथ से कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अचानक से स्पाइक आते टू डाउन साइड। तो मैंने ये देखते आया था, एंड एट द एंड ऑफ डे जैसे मैंने देखा ना कि मार्केट यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हो रही है 1 आवर टाइम फ्रेम, जहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे नॉर्मली क्लोज करती लाइक कुछ ऐसे क्लोज करती तो मैं एंट्री नहीं करता। बट मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारी जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है वो कुछ अलग से क्लोज हो रही है। यहाँ पे देखो मार्केट इस बेयरिश यहाँ पे शिफ्ट हुई थी बुलिश के लिए, यहाँ पे बाइंग मोमेंटम पहले तो बहुत अच्छी थी, उसके बाद बाइंग मोमेंटम वीक होगी एंड मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई। देन एक नॉर्मल बेयरिश एंगल्फिंग की जगह मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम में एक एक्स्ट्रा पावरफुल सी एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दी थी इन 1 आवर टाइम फ्रेम, जो कि ये वाली देखने को मिल रही है कितना क्लियरली दिखा रहा है कि सेलर्स आर स्टेपिंग इन द मार्केट। इस वाली कैंडल से कंफर्म करना है कि बायर सेलर्स आर वेरी डोमिनेंट, सेलर्स कैन इजीली पुश दिस बिट टू डाउन साइड एंड वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते चले आ रहे हैं। एंड जब मैंने देखा ना कि इन वाले 4 आवर 2 आवर का वेट करूंगा तो मार्केट चांस है कि डायरेक्टली ड्रॉप होती चली जाएगी डाउन साइड में, कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का। बट ये वाली ट्रेड बहुत अच्छी स्टेपिंग इन दिखा रही है, मतलब कहना कि ये वाली ट्रेड 1 आवर टाइम फ्रेम की कंफर्म कर रही है, 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल कंफर्म करिए। अगर मार्केट चाहे तो यहीं से ही ड्रॉप हो सकता है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बहुत अच्छे से ड्रॉप हो सकता है यहाँ से अगर मार्केट चाहे तो, बिकॉज अलग से पिछड़ी सी एंगल्फिंग कैंडल दिख रही है। और ये
इंस्टीट्यूशन से, दैट इज इनफ। और मैंने इस वाले ट्रेड को इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर दिया बाय प्लेसिंग एसएल एट दीज हाइज, अपने 4 आवर टाइम फ्रेम हाई पे एसएल रखे। एंड नाउ अब तुम्हें देखने को मिल ही रहा होगा। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पे देखा कि चलो देखते हैं, होल्ड करते हैं। अगर आज के दिन मार्केट यहाँ पे विकआउट करते हैं, क्योंकि मंडे के दिन मार्केट के चांस होते हैं कि मार्केट विकआउट करे, बट तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आज के दिन ये कल के दिन ये कैंडल ऐसी क्लोज होती थी रिजेक्टिंग इस वाले जोन के अंडर, एंड एक्जैक्टली वही चीज़ जो मार्केट जोन के अंडर क्लोज ही एंड ईजी विन, मार्केट हम डायरेक्टली फ्लोट होते जा रही है डाउन साइड के लिए। तो 1 to 3 तो हमारा कम्प्लीटली नॉर्मल है, बट उसके बाद ही मैं होल्ड करने की ट्राई करूँगा जहाँ अगर हम यहाँ पे अच्छी खासी पावर आई तो। और अभी मैंने आज के दिन ट्यूसडे के दिन मेरे को एक और ट्रेड मिली, जो कि मैंने प्लान ऑलरेडी बनाया था। मैंने आपको कंप्लीट बताया भी था इस वाले प्लान के बारे में, मैंने कंप्लीट एकदम डीप डाउन में बताया था। ये वाली क्यों मैं एंट्री करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट इस बुलिश, मैं को कंप्लीट ब्रेकडाउन देता है इस वाले ट्रेड का। मैंने यहाँ पे पहले ही बता रखा था इस वाले ट्रेड को। देखो मार्केट इस बुलिश मेकिंग हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, हायर आई, मार्केट ने ब्रेकआउट इस वाले स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट करा। मार्केट में एक हायर लो, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, मार्केट यहाँ पे एक हायर हाई लगा सकते हैं मिनिमम इस वाले हाई तक, मैक्सिमम मुझे नहीं पता कितना लंबा हाई लगा सकती है। और यहाँ पे एक कंटिन्यूस मूव भी बैठ रहा है जो कि देखने को मिल रहा होगा आपको, विच इज पुश पुश ड्रॉप, पुश पुश ड्रॉप, पुश पुश ड्रॉप, एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ पुश एंड पुश टू द अपसाइड। तो एक यहाँ पे पैटर्न बैठ रहा है, प्लस मार्केट ने ब्रेकआउट कर रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। मार्केट इजिबली अपने हायर लो वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट में विद वैलिड रिजेक्शंस, जब मार्केट विल डेफिनेटली मिनिमम में एक डबल टॉप पैटर्न, मैक्सिमम हायर लो करके मार्केट अपसाइड जा सकता है। ये चीज़ देखी जाए डेली टाइम फ्रेम मार्केट अपने हायर लो वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट टेक्निकली पहले तो बुलिश थी, बट मार्केट शिफ्टेड टू बेयर, जहाँ पे फाड़ते डाउन साइड जाने की जगह इवन आफ्टर एंगल्फिंग पुश सेलर्स बिकम रिजेक्टिंग एंड रिजेक्ट फ्रॉम दैट वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द EMA एंड ब्रेकआउट करा मार्केट ने अपने माइनर वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जहाँ मेरा कल के दिन प्लान किया था कि कल के दिन कैंडल फ्लोट हो रही थी, ये वाली कैंडल कल के दिन ऐसी फ्लोट होती थी। मेरा यहाँ पे प्लान था, क्योंकि देखो मैं डायरेक्टली तो एंट्री नहीं कर सकता ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज, मार्केट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग मी एनी कंफर्मेशन यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम क्लोज है इस वाले जोन के अंदर, जो कि तुम्हें देखने को मिल रहा हो कुछ ये वाली कैंडल इस वाले जोन के अंदर क्लोज हुई, ये वाली 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल। तब मेरे यहाँ पे पता क्या प्लान बन गया था, अगर यहाँ पे अचानक से 4 आवर टाइम फ्रेम एंगल्फिंग बुलिश आती है कुछ यहाँ पे जो कि इन वाले हाइज के ऊपर क्लोज होगी, मैं इंस्टेंट इस वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इसके बाद मैंने प्लान बनाया डे बाय सीइंग डेली टाइम फ्रेम कल के दिन रात के टाइम, कि अगर ये वाली कैंडल आज की एंगल्फिंगली क्लोज होती है तो बस मैं सिंपली वेट करूंगा एक ब्रेक एंड रिटेस्ट अबव द एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू एंटर फॉर लॉन्ग। बट अगर आज की कैंडल रिजेक्टिंगली क्लोज होती है, रिजेक्टिंग हैमर टाइप ऑफ क्लोज होती है, तो या तो मार्केट इस वाले जोन को टेस्ट करने है तो मैं एंट्री करूंगा, या मार्केट ब्रेक रिटेस्ट करे तो मैं एंट्री करूंगा इस वाले ट्रेड में। तो मैंने ये प्लान बनाया एंड एक्जैक्टली मार्केट कल के दिन क्या हुआ, कल के दिन मार्केट एक एंगल्फिंगली क्लोज हुई बाय रिजेक्टिंग फ्रॉम दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बहुत अच्छा खासा एंगल्फिंगली क्लोज हुई, रिजेक्टिंगली शायद बोल सकते हैं इस वाले ट्रेड को। मैंने देखा कि हाँ इट इज़ इनफ एंड गुड टू एंटर। मैंने जैसे देखा ब्रेक मैंने फिर नॉर्मल प्लान बनाया कि मेरा ब्रेक एंड रिटेस्ट एंड देन कंफर्मेशन में एंटर करूँगा। फिर मैंने इसके बाद ध्यान दिया कि अगर मैं ऐसे करूँगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छा पुश आ रखा है जो कि मैंने पहले से एक्सपेक्ट करा था, तो अगर मैं बेफालतू का वेट करूँगा कि मार्केट रीटेस्ट करे देन बुलिश पुश दे फिर एटसेट्रा ये करे वो करे, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे तब मैं एंटर करूँगा एटसेट्रा ये करूँगा, तो मार्केट का मेरे हाईएस्ट चांस है कि इस वाले ट्रेड को मैं मिस कर दूंगा बिकॉज ऑफ दिस मोमेंटम कैंडल। फिर मैंने देखा कि मेरे पे वैलिड कंफर्मेशन क्या बैठती है, फिर मैंने देखा कि हाँ मेरे वैलिड कंफर्मेशन बैठती पहले ये, क्योंकि ये भी एक कन्फ्लुएंस की तरह यूज होगी, क्योंकि कल मैंने बोला था अगर ये वाली ट्रेड कैंडल रिजेक्टिंगली क्लोज होगी देन मार्केट हैव ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि मार्केट अपसाइड जाएगी फ्रॉम दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारी पहली कंफर्मेशन 1 डे टाइम फ्रेम सॉलिड रिजेक्शन हैमर टाइप ऑफ कैंडल फ्रॉम द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द EMA, पहली कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन हमारी क्या थी, सेकंड कंफर्मेशन थी हमारी ये एबनॉर्मल वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल इन 4 आवर टाइम फ्रेम, कितनी ज़्यादा क्लियर देखने को मिला, कितनी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल ब्रेकआउट ऑफ दैट प्रीवियस स्ट्रक्चर एंड द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड कंफर्मेशन। और हमारी थर्ड कंफर्मेशन थी 2 आवर टाइम फ्रेम इज बुलिश, 1 आवर टाइम फ्रेम इज बुलिश, थर्ड कंफर्मेशन। हम पे 3 कंफर्मेशन होगी और चौथी 3 ही कंफर्मेशन होगी मान लो, चौथी हमारा सो कॉल्ड डबल बॉटम स्लैश इन्वर्टेड लेफ्ट हेड राइट शोल्डर इन 4 आवर टाइम फ्रेम। बस ये मेरे लिए इनफ थी वाली ट्रेड, ये कंफर्मेशन मेरे लिए इनफ थी। तो मैंने यहाँ पे कोई भी रीटेस्ट देन बुलिश एंगल्फिंग इन चीज़ का वेट करने की जगह मैंने जैसे ही बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई थोड़े लगभग 16 मिनट पहले, 16 मिनट या कल थोड़े बहुत देर पहले जैसी कैंडल क्लोज हुई 4 आवर टाइम फ्रेम, मैंने इस वाले ट्रेड को लिमिट ऑर्डर लगाया है एंड ये वाली ट्रेड मेरी इंस्टेंटली एग्जीक्यूट होगी। अब देखते हैं इस वाले ट्रेड का होता क्या, ये TP में जाएगी या SL में जाएगी। बाकी मेरा अगर ये वाली ट्रेड में विन हो जाती है तो मैं थर्ड ट्रेड में मैं एंट्री करना पसंद करूँगा, अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो भी थर्ड ट्रेड में एंट्री करना पसंद करूँगा अगर मेरे को अच्छी मिली तो।
ये थी मेरी दोनों ट्रेड जो कि मैंने एग्जीक्यूट करी है फिलहाल के टाइम पे, जिनमें मैंने प्लान बनाया था। अब देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल इस वाले जोन के नीचे क्लोज होती है, देन इसमें चाहूँ तो मैं 1 2 3 है ना ये, तो मैं अगर मैं ढंग से इस ट्रेड को होल्ड करूँ तो ये ट्रेड मेरे को आराम से 1 2 4 भी दे सकती है। तो बस मेरे को होल्ड करने के ऊपर बात है अब इस वाले ट्रेड को, बस देखते हैं कैसी क्लोज होती है, किस हिसाब से मार्केट में प्लान बनाता हूँ इस वाले ट्रेड में टू होल्ड दैट। फिलहाल के टाइम पे तो यूरो कैड भी हमारी चलने की कगार पे है, अभी चली नहीं है बट चल सकती है। और हमारा यूरो जेपीवाई वेट कर रहा हूँ रिटेस्ट करने के इस वाले ऑफ इंटरेस्ट टू बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग, जो कि अभी तक नहीं करा मार्केट ने। और मैं भी अपना NZD में वेट कर रहा हूँ मार्केट टेस्ट करे इस वाले ऑफ इंटरेस्ट को टू बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। और मैं NZD कैड में वेट कर रहा हूँ फॉर मार्केट टू हैव अ रीटेस्ट टू डायरेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। और अपना और बाकी यूरो जेपीवाई में सिंपली मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट करे इस वाले ऑफ इंटरेस्ट को टेस्ट, देन आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग इन यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई ऑलमोस्ट सेम मूव कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे यूरो जेपीवाई को ज़्यादा पसंद करा फ्रॉम जीबीपी जेपी, क्योंकि दोनों में सेम मूवमेंट हो रही है, रिजेक्शन मूवमेंट और डेली टाइम फ्रेम, ये दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलर और बहुत ज़्यादा सेम लग रही है। तो मैंने यहाँ पे यूरो जेपीवाई को चुना, मैंने यूरो जेपीवाई को थोड़ा अबव रख दिया इस वाले ऑफ इंटरेस्ट पे। तो सिंपली मैं वेट कर रहा हूँ अपना यूरो जेपीवाई टेस्ट करे इस वाले ऑफ इंटरेस्ट को, देन आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग। जैसे मार्केट टेस्ट करी इस वाले ऑफ इंटरेस्ट को, देन उसके बाद मैं लॉन्ग साइड के लिए एंट्री करने की ट्राई करूँगा। और ये चीज़ देखी जाए NZD USD, तो NZD USD मार्केट इस बेरिश, मार्केट को करनी चाहिए रीटेस्ट बट नहीं करा मार्केट ने। NZD कैड मार्केट ने रीटेस्ट नहीं करा इस वाले इंटरेस्ट को फिलहाल के टाइम पे, जहाँ मेरा प्लान था कि रीटेस्ट करेगी, देन आई विल बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। और हमारा GBP ऑड जैसे कि मैंने कल के दिन प्लान बनाया था, 1 मिनट से नॉर्मलाइज हो जाने दो, एक बार हटाओ, इसे ऊपर की तरफ करूँ और इसे ऊपर की तरफ करूँ। यूरो और जैसे कि मैंने कल के दिन प्लान बनाया था कि आफ्टर दिस डबल बॉटम साइड टाइप ऑफ पैटर्न, मैंने प्लान बनाया था कि मेरा यहाँ पे बाय शॉर्ट लॉन्ग के लिए, क्योंकि मार्केट इज बेरिश है, इवनिंग मार्केट में एक इवनिंग शॉर्ट टाइप ऑफ पैटर्न स्लैश लोअर लो, बट इंस्टेड ऑफ लोअर लो गोइंग टू डाउन साइड मार्केट ने विद फैटेस्ट बुलिश एंगल्फिंग रिजेक्टिंग फ्रॉम एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड द 50 EM इन वीकली टाइम फ्रेम, डन अ ब्रेकआउट ऑफ दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड मेकिंग अ हायर लो। कहीं ना कहीं मार्केट इंस्टेड ड्रॉपिंग टू द डाउन साइड, मार्केट में लोएस्ट एरिया पे मेक डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न एंड मार्केट ने रिटेस्ट करी इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एज एन हायर लो आफ्टर मेकिंग डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न, जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम एज वी कैन सी मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बेयरिश टू बुलिश विद जाइनॉर्मस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। जहाँ पे कल के दिन मेरा प्लान पता क्या था कि अगर ये कैंडल एंगल्फिंगली क्लोज होती है तो मैं थोड़ा कम थोड़ा फोर्स करूंगा इस वाले ट्रेड को, बट अगर ये कैंडल ये जो हमारी डेली टाइम फ्रेम कैंडल है रिजेक्ट होकर इस वाले जोन के अंडर क्लोज हो जाती है, देन इस वाले ट्रेड में 8 ट्रिलियन% इस वाले ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा मैं। एंड एक्जैक्टली मार्केट यहाँ पे क्या करा, इस वाले जोन के अंदर रिजेक्टिंग क्लोज होने की जगह इस वाले जोन के अंडर क्लोज हुई है बाय रिजेक्टिंग फ्रॉम माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब आगे अनदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट इस वाले जो जोन की जगह अनदर एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिजेक्ट हो रही है एज एन हायर लो, जहाँ पे मार्केट इज बुलिश इन 4 आवर टाइम फ्रेम, मार्केट इज ऑलरेडी बुलिश, जहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो क्योंकि मार्केट ने एक हायर लो पे डबल बॉटम लगाया एंड अगेन ब्रेकआउट करे इस वाले सो कॉल्ड वैली स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे वेट करूँगा फॉर रीटेस्ट। मेरे को बस सिंपली चाहिए जीबीपी ऑड में एक रीटेस्ट कंफर्मेशन टू बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग, बट ये चीज़ अभी मैं यहाँ पे किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी हमारे ऑड USD और यूरो ऑड की ट्रेड में एंड यूरो कैड की ट्रेड में एंटर्ड हूँ और मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड को मैं इमोशनली ढंग से नहीं प्लान या संभाल सकता। तो अभी मैं इनवेल ट्रेड में और किसी नई ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकता, चाहे या तो मेरे को एक ट्रेड टीपी दे या कोई मेरे को एक ट्रेड SL दे, उससे पहले मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करूँगा। बट ये वाली जीबीपी ऑड की ट्रेड मेरे को रिटेस्ट करती है, मेरे को चाहिए कंफर्मेशन टू बी इंटरेस्टेड फॉर लॉन्ग। और हमारा जो GBP USD है, GBP USD मेरे को सिंपल एज दैट चाहिए था, मेरे को यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करे इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एज ए लोअर हाई टू बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। मेरा सिंपल प्लान है कि जैसे ही मार्केट रिटेस्ट करने आएगी GBP USD में इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री करूँगा, उससे पहले मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करने वाला। और बाकी हमारे जो इससे नीचे जो पेयर है ना, गोल्ड के नीचे जो पेयर है, गोल्ड और क्रूड ऑयल के नीचे जो वो पेयर है मेरे, जिनमें मैं हूँ इंटरेस्टेड बट बहुत कम इंटरेस्टेड हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है, मैंने पता है USD कैड के पेयर को क्यों अवॉइड कर दिया, क्योंकि देखो मार्केट टेक्निकली बेयरिश, टेक्निकली का मार्केट इज बेयरिश, हमें लोअर डाउन साइड जाने की जगह मार्केट शिफ्ट हुई बुलिश के लिए, बट इनसाइड ऑफ ड्रॉपिंग टू डाउन साइड मार्केट ने ब्रेकआउट कर इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। बट यहाँ पे जो पहले जो मोमेंटम थी, बाइंग मोमेंटम हल्की सी रिजेक्टिंग और कम होती चलेगी बाय डूइंग अ ब्रेकआउट ऑफ दैट वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट ने ब्रेकआउट कर इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, कंफर्मिंग दैट बायर्स आर इन कंट्रोल बट बायर्स बिकम वेरी वीक इन रिजेक्टिंग while doing a breakout।
ऑफ दैट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जहाँ पे देखा जाए डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज बेयरिश आफ्टर लेफ्ट राइट शोल्डर बट मार्केट शिफ्टेड टू बुलिश। जहाँ पे मार्केट को चाहते थे डॉप हो सकते थे इस वाले जोन से, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। रिटेस्ट ऑलरेडी कर रखा था, मेरे को चाहिए सिंपली कन्फर्मेशन। अगर मेरे को वैलिड कन्फर्मेशन मिलती तो मैं इस ट्रेड में एंट्री करता, बट मैं इस ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं था टू बी एंटर, क्योंकि पहली चीज़ मेरे को इतनी सारी हाई प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड देखने को मिल रही थी। पहली चीज़ मैं इस ट्रेड में इसलिए एंट्री करना चाहता। सेकंड चीज़ जो हमारा मेन रीज़न था, ये अगर ये वाली जो हमारा ब्रेकआउट है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कुछ ऐसे की जगह, क्योंकि देखो पहले तो बहुत अच्छा पूछता मार्केट में, कुछ ऐसा अगर ब्रेकआउट आ जाता ना तो 1 बिलियन% इस वाले ट्रेड को मैं कल के दिन में एंट्री कर जाता, बट ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे लिटिल बिट जो हमें ना देखने को मिला ब्रेकआउट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, वो हल्की सी वीकनेस के संग था, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी वीकनेस के साथ था। तो इस वाले ट्रेड में मैंने एंट्री करना थोड़ा ना ही पसंद करा, तो और इस वाले ट्रेड को मैंने अवॉइड कर दिया थोड़ा सा। और एनजेडी को मैंने सबसे, जब मेरा बहुत बढ़िया प्लान बनाया मैं ऑलरेडी मैंने प्लान बना रखा था। ये देखो मेरा प्लान था इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट, क्योंकि अपने हायर हाई पे एंड अपने हाईएस्ट एरिया पे रजिस्टिंग फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ मार्केट कैन डेफिनेटली मेक अ हायर लो पुश बिफोर कंटिन्यू पुशिंग टू द अपसाइड बाय देखी जाए डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अपसाइड डन अ ब्रेकडाउन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद फैटेस्ट बेरिश एंगल्फिंग। ऑल आई नीड इज रीटेस्ट कंफर्मेशन टू एंटर फॉर शॉर्ट, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग रिटेस्ट मार्केट इस वाले जोन का अब क्लोज होगी। कि मेरा यहाँ पे पता है कि मैंने यहाँ पे देखती बता देता है, नो डाउट ये ट्रेड अच्छी थी, बट मैंने यहाँ पे देखती बता दी कितना अलग से ही लग रहा है। मतलब मैं ना भी बोलूँ तब भी कितना अलग से लग रहा है। मैं आपको दिखाई देता हूँ रिप्ले वाला लगा के। मैं रिप्ले वाला लगा के दिखा देता हूँ। देखो देखते कितना पता लग रहा है कि मार्केट की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि डायरेक्टली ड्रॉप होगी डाउन साइड के लिए। मार्केट हैव ह्यूज प्रोबेबिलिटी, कितनी ज़्यादा मतलब अजीब से रिजेक्शन कंसोलिडेट, बहुत अजीब सी रिजेक्शन है, जहाँ पे मार्केट अगर चाहे तो दे कैन ईजिली डू अ वीक फिल। मार्केट ड्रॉप होने ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे बुलिश पंप होने के, जो कि मैं लिख भी रखा है वेबसाइट माई इंस्टीट्यूशन से कि ये वाली ट्रेड पहले वीक फिल करेगी, उसके बाद कहीं जाना चाहे तो जा सकती है, क्योंकि मार्केट इज लुकिंग इनकम्प्लीट एंड वीकली टाइम फ्रेम। इसलिए मैं इस वाली ट्रेड को एग्जीक्यूट करना ना पसंद करा और इस वाली ट्रेड को मैं नीचे रख दिया लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी में। और बाकी हमारा ऑड कैड का पेयर जैसे कि मैंने बहुत क्लीनेस्ट पेयर क्या नाम है वो बनाया था, प्लान टू बी इंटरेस्टेड फॉर शॉर्ट। अब हटाना इस वाले वीक को, दिमाग ख़राब। मैंने प्लान बनाया था ऑड कैड में टू बी एंटर फॉर शॉर्ट, जहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, बट उस टाइम पे ना मेरे पे ऑड यूएसडी और ऑड कैड वो लगभग सेम ही मूव कर रहे थे। देखा जाए तो सेम डायरेक्शन में, सेम ही अजीब तरीके से, मतलब कहने कि दोनों ऑड कैड और ऑड यूएसडी दोनों इतने कुछ ज़्यादा खास क्लियर नहीं थे। बट देखा जाए इन ऑड कैड और ऑड यूएसडी तो ऑड यूएसडी इज वे मोर क्लीनर दैन ऑड कैड। तो मैंने अपने ऑड यूएसडी के पेयर को एंट्री करना पसंद करा अकॉर्डिंग टू ऑड कैड। और ऑड कैड मेरे को इतना कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया वाला पेयर, वो मुझे नहीं पता बाय हिज लुक्स एंड बाय द जोन्स मेरे को ये वाला ऑड कैड का पेयर पसंद नहीं आया। मैंने इस ट्रेड को नीचे की तरफ रख दिया एंड सिंपल मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं एंट्री क्यों करूँ। और अपना जीबीपी कैड का पेयर आई डोंट लाइक दिस शीट, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा मार्केट में रिजेक्शन है, जहाँ पे अगर मार्केट चाहे तो सेलर्स चाहे तो दे कैन इजीली डू अ वीक फिल एंड ड्रॉप दिस शीट टू द डाउन साइड फ्रॉम, क्योंकि मार्केट इज अंडर द वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे कैन मेक लेफ्ट हेड राइट शोल्डर टेक्निकली अंडर द वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे सेलर्स चाहे तो दे कैन ड्रॉप दिस बिच टू द डाउन साइड बाय सीइंग डे 4 ऑफ डेली टाइम फ्रेम। मार्केट इज लुकिंग नॉट गुड, टेक्निकली मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम ऑल द वे बुलिश टू बेयरिश, बट मार्केट में हैवी रिजेक्शन, कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा पेयर, बहुत ज़्यादा अजीब सी रिजेक्शन स्लैश कंसोलिडेशन इस वाले पेयर में, तो मेरे को ये पेयर थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इस ट्रेड को एंट्री नहीं कर रहा हूँ यार। देखता हूँ, वैसे तो मैं इस वाले ट्रेड में एंट्री नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पे और अच्छी पेयर है, तो मैं इस वाले ट्रेड में क्यों एंट्री करूँ। बाकी अपने जो क्रूड ऑयल और नेस 100 के नीचे के पेयर है उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी में भी, नॉट इवन अ सिंगल वन इंस्टेड ऑफ दिस लाइक पिकासो, क्योंकि मार्केट चाहे तो दे कैन डू अ लोएस्ट मूव। इसमें थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ लिटिल बिट, बट जो अपने टॉप के पेयर हैं वो इस वाले पेयर को बाद में देखूंगा, NZDJPY को। जो अपने टॉप के पेयर है फिलहाल उन पर ध्यान रख रहा हूँ मैं अपना ऑड USD के पेयर में। ऑड USD चल रहा है पहले जी, और यूरो कैड चल रहा है जी अपना, और बाकी इससे बस के बाद जो लाइन में लगे हुए हैं वो हमारा यूरो JPY, NZD USD और GBP
मतलब कहीं ना कहीं इस वाले वीक में ये हुआ है कि मैंने बस बहुत अच्छा खासा वीक में का अभी तो डे 2 ही है हमारा, डे 2 की स्टार्टिंग है, अभी तो हमारा लंदन सेशन भी चालू नहीं हुआ, अभी तो लाइक 11:30 बजे का टाइम हो रहा है, 1 घंटे बाद लंदन सेशन चालू होगा और अभी हम पे बहुत अच्छे खासे ट्रेड हमें मिल चुके हैं। तो देखते हैं आगे इनमें से कोई सी ट्रेड हटती है तो मैं थर्ड ट्रेड की ओर जाऊँगा। अगर मेरे थर्ड ट्रेड भी विन हो जाती है ऐसे ही तो आई एम डन फॉर द वीक। अगर थर्ड ट्रेड में लूज हो जाती है तो भी आई एम डन फॉर द वीक। मुझे 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी पूरे थ्रू आउट द वीक में, क्योंकि आई एम डन, मेरा ट्रेड हो चुका है ख़त्म। जो जितना मेरे को चाहिए था मार्केट से, मार्केट मेरे को दे चुकी है, तो बस ऑल आई नीड इज़ दैट। उसके बाद देखता हूँ कि इसमें मैं एंट्री करूँगा नहीं करूँगा, फालतू में तो मैं एंट्री करने नहीं वाला, क्योंकि अगर मार्केट मेरे को जो चाहता हूँ वो दे देती है तो आई एम डन फॉर द वीक। बस फिलहाल के टाइम पे मैंने यही करा है कि सारे मैंने ट्रेड देके एनालाइज करे, जो कि मैं करता हूँ संडे के दिन, और उसके बाद मैंने प्लान बनाया और मैं अपने उस प्लान को फॉलो करूँगा, उसको वाले प्लान को मैं अडेप्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मार्केट मूवमेंट्स। बस फिलहाल के टाइम पे यही था और पीस आउट।